इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। शाहीन बाग प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला दे दिया है। धरना प्रदर्शन के लिए रास्ता बंद नहीं कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। मध्यस्थता की कोशिशें सफल नहीं हुई, लेकिन पछतावा नहीं है। सिर्फ निर्धारित जगह पर ही प्रदर्शन कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रशासन को रास्ता जाम कर प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाना चाहिए। अदालत के आदेश का इंतजार नहीं करना चाहिए। सार्वजनिक जगह और सड़क पर अनिश्चित काल तक कब्जा नहीं जमा सकते आप, केवल डेजिग्नेटेड एरिया में ही प्रदर्शन करें। आने जाने का अधिकार अनिश्चित काल तक रोका नहीं जा सकता। यानी ये बहुत बड़ा फैसला है। ये सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी रूलिंग है जो देश के लिए बहुत ही बड़ा परिवर्तन लेकर के आने वाली है। आशीष सिन्हा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, जितनी ब्रेकिंग न्यूज मैंने दी है, इसके अलावा शाहीन बाग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने और क्या बोला? देखिए राशि, जैसा मैंने सुबह कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को केवल एक पॉइंट पर फैसला सुनाना था, राइट टू प्रोटेस्ट वर्सेस राइट टू मूव। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बहुत बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आप रास्ते को रोककर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन नहीं कर सकते। दूसरी अहम बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा कि अगर ऐसा कोई करता है तो प्रशासन स्वतंत्र है उन्हें हटाने के लिए। तीसरी अहम बात, प्रशासन को कोर्ट के आदेश की इजाजत नहीं लेनी हो, मतलब इंतजार नहीं करना होगा। चौथी अहम बात, केवल उन जगहों पर प्रदर्शन हो सकता है सार्वजनिक स्थल पर जो प्रदर्शन के लिए चिन्हित की गई हो। पांचवी अहम बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने मध्यस्थता के लिए प्रयास किए लेकिन वो सफल नहीं हुआ, इसके लिए हमें कोई पछतावा नहीं है। छठी अहम बात, संविधान विरोध करने का अधिकार देता है लेकिन इसे समान कर्तव्यों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। सातवीं अहम बात, विरोध के अधिकार को आवागमन के अधिकार के साथ संतुलित करना होगा। आठवीं अहम बात, सीए को चुनौती अलग से इस अदालत के समक्ष लंबित है। नौवीं अहम बात, सीए के समर्थकों और उसके विरोध करने वालों का अपना हिस्सा है। 10वीं अहम बात, आवागमन का अधिकार अनिश्चित काल तक रोका नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कह दिया है। इसका मतलब एकदम क्लियर है आशीष सिन्हा, इसका मतलब एकदम क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कह दिया गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कह दिया गया है कि जिन लोगों ने अनिश्चित काल तक सड़क को ब्लॉक करने की कोशिश की वो गलत था। कानूनी तौर पर आगे अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो ये फिर कानून का उल्लंघन माना जाएगा। इस रूलिंग का मतलब क्या मैं ये समझूं? सवाल नंबर एक। और दूसरा ये, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी आदेश होता है तो क्या इस आदेश को रेट्रोस्पेक्टिव नजर से भी देखा जा सकता है या फिर नहीं? रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब यह है कि आदेश आने से पहले अगर किसी ने इस तरह कानून का उल्लंघन किया है तो क्या वो भी जुर्म के दायरे में आएगा? नहीं, देखिए, इसको रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं देखा जा सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब भी फैसला सुनाता है और अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि इस मामले में रेस्पेक्टिवली यानी पहले से कोर्ट का आदेश लागू हो, तब सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में ये बात कहता है। अमूनन ये जो रेस्पेक्टिवली जो शब्द है वो नौकरी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल करता है। लेकिन बहरहाल आज की जो सबसे बड़ी खबर है राशिद, ये वही है कि आप रास्ता रोककर प्रदर्शन नहीं कर सकते। ये एक अब नजीर बन गया है। यानी अगर अब कोई, यानी कोविड काल के बाद अगर कोई फिर से सीए के खिलाफ अगर ये प्रदर्शन करना चाहते हैं या फिर किसी दूसरे इशू को लेकर प्रदर्शन करना चाहते हैं तो रास्ते को ब्लॉक नहीं कर पाएंगे। आप डेजिग्नेटेड प्लेस जाएंगे, यानी वो जगह जो प्रदर्शन करने के लिए चिन्हित की गई है। एक रामलीला मैदान है दिल्ली में, दूसरा बुराड़ी है। यानी आप बुराड़ी जाइए या रामलीला मैदान जाइए, आप शाहीन बाग के रास्ते को रोककर या फिर दिल्ली के किसी दूसरे रास्ते को रोककर बंधक बनाकर आप प्रदर्शन नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि ऐसे में पुलिस जो है यानी प्रशासन जो है वो कार्रवाई करने के लिए उसे छूट है, उसके लिए कोर्ट के इंतजार नहीं करना पड़ेगा आदेश का।